बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ज़रूरी गाइडलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस मुल्क में माइग्रेशन करनी चाहिए। यानी कि आजकल के जो हमारे इकोनॉमिकल हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली मुआशी वगैरह हालात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, सेम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे इस पूरे रीजन में है, जहाँ पे इन्फ्लेशन और गुर्बत और एक मुआशी हालात काफ़ी तंगदस्ती की हालत में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। इस सूरत हाल में तमाम लोग कहीं ना कहीं मूवमेंट करना चाह रहे हैं। हम आपको इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइन बताएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे कि आपने किस मुल्क में जाना चाहिए। आपको सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास इकोनॉमिकली कितनी फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से माइग्रेट करना चाहिए। इसकी अगर हम बुनियादी बातों को शुरू करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गल्फ का। गल्फ इंतहाई इकोनॉमिकली है, चीपर है और नॉन टेक्निकल लेबर को बखुशी एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम गल्फ से ही शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, मस्कत, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप एज ए लेबर यानी कि आप सिंपल 3 से 4 हजार रियाल में जा सकते हैं। पाकिस्तानी 3-4 हजार रियाल कुछ अरसा पहले 2-2.5 लाख रुपया बनता था, अभी ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख रुपया बन रहा है। अगर आपके पास 3.5-4 लाख रुपए की फाइनेंशियली सपोर्ट है तो आप इजीली गल्फ कंट्रीज में मूव कर सकते हैं और आप 1.5 से 2 लाख रुपया महाना इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे जरूरी अमल चाहिए, अगर तो आपके पास टेक्निकल हैंड है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो लेबर। टेक्निकल हैंड, फिर जाके एक चीज आपने याद रखनी है, गल्फ आपका स्टॉप ओवर होगा। स्टॉप ओवर से मुराद गल्फ आपने सिर्फ 2 या 4 साल के लिए जाना है, इससे ज्यादा नहीं। गल्फ कंट्रीज कभी भी किसी भी खारजी को एक्सेप्ट नहीं करती, आपने भी इनको एक्सेप्ट नहीं करना। ये बात ज़हन नशीन रखनी है। गल्फ कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती, आपने इनको एक्सेप्ट नहीं करना। गल्फ स्टॉप ओवर लें, 2 साल लगाएं, 2.5 साल लगाएं, अपने पास वेल्थ बनाएं, एक अच्छी पोजीशन बनाएं। उसके बाद आप मूवमेंट करें किसी भी यूरोपियन कंट्री में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया आपके पास है। गल्फ नहीं, आप गल्फ को अपनी जिंदगी दे दें, अपनी जवानी दे दें, बुढ़ापा दे दें, इसके बावजूद गल्फ आपको पीआर नहीं देगा, वो आपको परमानेंट रेजिडेंट नहीं देगा। लिहाजा आपने वहां पे परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट मुहाजिर बन के नहीं रहना। ये आप बात ज़हन नशीन कर लें। मुहाजिर बन के किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं रहना। वहां पे अय्याशी की लाइफ गुजारी जा सकती है, वहां पे अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा जा सकता है, लेकिन वहां पे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार नहीं की जा सकती। सपोज आप 10 साल गल्फ में गुजारते हैं, 10 साल बाद भी आप खारजी हैं। सेम आप यूके में 10 साल गुजारें, 10 साल बाद आपके पास पीआर होगी, परमानेंट रेजिडेंट होगी, आप एक मुकाम के ऊपर होंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल आप गुजार रहे होंगे। लेकिन गल्फ में ये नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे आपके पास पैसे कम है, आप गल्फ जाएं, पैसे कमाएं, लेकिन सोच उधर की रखें, क्योंकि वो आपको फ्यूचर दे रहे हैं, वो आपको परमानेंट रेजिडेंट दे रहे हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गल्फ आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता तो यहां पे रहने का फायदा ही नहीं है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मेरे साथ एक बुजुर्ग सऊदी अरेबिया में काम करते थे, उन्होंने 35 साल उस कंपनी को दिए। 35 साल बाद नॉर्मली जो वहां पे लोग काम कर रहे थे उस कंपनी में, 15-20 साल जिनको गुजरे हुए थे, उनको कम से कम 70-80 हजार रियाल उनकी ना मैच्योरिटी बनती थी। जो आफ्टर सर्विसेज उसकी जो इनकम थी ना, वो 30-40 हजार बनती थी। 35 साल के बाद कंपनी फ्लॉप हो गई, कंपनी डिफॉल्ट कर गई। उसकी 1 लाख रियाल से ऊपर की अमाउंट थी और आज भी वो सऊदी अरेबिया में केस करके बैठा हुआ है कि यार ये मेरी अमाउंट है, मैंने जिंदगी गुजारी है इधर, मुझे कम से कम ये तो दे दे, मुझे आपने परमानेंट रेजिडेंट तो दी नहीं, कम से कम यही दे दे। लेकिन आज भी वो इस काबिल नहीं है कि वो, ठीक है, वो अपने अच्छे वक्त पे, उस कंपनी के अच्छे वक्त पे निकल आता तो लाखों रुपया उसको मिलना था, लेकिन वो उधर रहा। उसने कहा ठीक है मेरे पैसे बढ़ दें या बढ़ने दो, उसको नहीं मिले। इसके अगेंस्ट आप यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं,
आप वक्ती तौर पे आपको शुरू में मुश्किलात होंगी, काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी, आपको पीआर के लिए मसले मसाइल होंगे, बेतहाशा मसले मसाइल होंगे, लेकिन आफ्टर बीइंग ए टाइम आप जब वहां पे वो मुश्किलात से गुजर जाएंगे, 8 से 10 साल आपको हो जाएंगे, आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होंगे। आपके पास रेजिडेंट होगी, आपके पास अच्छा घर होगा। ठीक है, आपके पास गल्फ जैसे या पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े घर नहीं होंगे, लेकिन एक रीजनेबल आपके पास रिहाइश होगी, जिसकी मिसाल, ठीक है, यूके में एक जो है ना घर, कहने के एक मरले का घर जिसको हम माचिस की डिब्बी से तशबीह दी जा सकती है, वो माचिस की डिब्बी वहां पे कम से कम 6 से 7 लाख पाउंड में मिलेगी। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। लेकिन आप वहां पे ये अर्न भी करते हैं और पे भी करते हैं। छोटा घर हुआ तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं। आपकी मेडिकल, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी फैसिलिटीज, आपकी ओल्ड एज बेनिफिट्स, सारे आपको उस कंट्री में फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये फैसिलिटीज आपको इवन पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान में अवेलेबल होती तो हमने बाहर ही क्यों जाना था। बाहर जा इसीलिए रहे हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। हम वहां पे जाके इन फैसिलिटीज को अवेल करना चाह रहे हैं। हम एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, जो इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी को अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी थोड़े से रीजनेबल पाकिस्तानी से पूछें, बात यही करेगा, यार मैंने पाकिस्तान में मेरा गुजारा नहीं है, पाकिस्तान में वो हालात नहीं है, पाकिस्तान में वो कंडीशंस नहीं है, मुझे बाहर जाना है। उसके लिए सबसे पहली सोच आती है गल्फ, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। उसके पास 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आप करें, 2-4 लाख 5 लाख अरेंज करें, गल्फ जाएं, मजीद इनकम बनाएं। टेक्निकल हैंड्स के लिए तो पूरी दुनिया ओपन है। जितने भी ये इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस वगैरह हैं, सऊदी अरब जाएं, बेहतरीन सैलरी कमाएं, वहां से आप रह के आप आगे जाएं। इसको स्टॉप ओवर बनाएं, दुबई को स्टॉप ओवर बनाएं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट ना बनाएं। ये मेरी एडवाइस है और बार बार एडवाइस है। गल्फ में रहने वाला बंदा कभी भी, जब भी वापस आता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसको वहां से निकाला ही जाता है। वो वहां पे सुकूनत अख्तियार नहीं कर सकता प्रॉपर। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप यहाँ पे कोई कंपनी चला रहे हैं और आप माइग्रेशन करना चाह रहे हैं, यही कंपनी आप दुबई में जाके ओपन करें। कोई भी मुल्क आपको इजीली प्रमोट करेगा, आप वहां पे ओपन करें, उसके बाद अपनी चेन बनाएं। यूके के किसी भी छोटे शहर में बनाएं, ऑस्ट्रेलिया के किसी छोटे गांव में बनाएं, वो आपकी चलेगी। चलने के बाद आपको रेजिडेंट भी देंगे। आप पूरा यूरोप आपके लिए ओपन है, यूरोप में आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, आप यूरोप के किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट प्लान लेके जाएं, बिजनेस वीजा लेके जाएं। पहले दुबई को स्टॉप ओवर बनाएं, फिर आप आगे जाएं। दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है, इजीली मूवमेंट की जा सकती है। पैसे है तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपको कोई भी कंट्री, कोई भी यूरोपियन कंट्री इजीली आपको इमिग्रेशन दे देगी। नहीं देती, कनाडा आजकल ओपन है। कनाडा में इतने लोगों की इमिग्रेशन हो रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं। आप टेक्निकल हैंड्स को तो वैसे ही कनाडा बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। लिहाजा आप इस बारे में सोचें, प्लान बनाएं। किसी भी किस्म का इसमें आपको इशू आ रहा है, कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कशन करें। मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे रहा हूं, बताऊंगा आपको, मजीद गाइड करूंगा, आपके सिनेरियो के मुताबिक गाइडलाइन दूंगा। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं, ये तो चंद एक सिनेरियो मैंने डिस्कस किए, बाकी हर बंदे का अपना अपना सिनेरियो होगा, अपनी अपनी वो टाइप लाइन, अपनी अपनी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, मुआशी कंडीशन होगी, फाइनेंशियली कंडीशन होगी। डिस्कस करें, मैं आपको उसके मुताबिक प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा कंडीशन में ना तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा सकती, किन के पास है, ना तो यहां पे परमानेंट रिहाइश रखी जा सकती है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं, ना पाकिस्तानी, मैं खुद भी पाकिस्तान हूं और पाकिस्तान का रेजिडेंट हूं। मेरा बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, मैं इधर ही रह रहा हूं, मेरी फैमिली इधर ही रह रही है। लेकिन जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमें उनसे अंदाजा हो रहा है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जो यहां को हर सूरत में खैराबाद कहना चाह रहे हैं। ये उनके लिए गाइडलाइन है, ये उनको सब कुछ बताया जा रहा है ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवारे।
और प्रॉपर थ्रू एक रूट के ऊपर चले, ना कि पागलों की तरह कभी इधर कभी इधर कभी उधर, कभी गल्फ के लोगों के पास मशवरा लेने जा रहे हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं, कभी कनाडा के लिए जा रहे हैं, और अब ना सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं बल्कि अपनी वो विल पावर लूज कर रहे हैं, अपना फाइनेंस लूज कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो सारा कुछ गंवा के बैठ जाते हैं। एक थ्रू प्रॉपर गाइडलाइन के मुताबिक आप चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, काइंडली इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद एक डिस्कशन करेंगे, इसको एक ना मजीद एलेबोरेशन देंगे। मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए ताकि उन कमेंट्स की रोशनी में मजीद आपको एलेबोरेट किया जा सके। अल्लाह हाफिज।